वो हर दिन अपने आप को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन बच नहीं पाती। वो उसके डर, उसके खौफ से वो जो जो बोलता वो करती चली गई। और फिर अंत में दोस्तों, बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है ये सब जानते हैं। एक कहते हैं पिता बेटियों के लिए आसमान की तरह होते हैं, जहाँ बेटियां सबसे ज्यादा विश्वास अपने पिता पर करती है, और एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाता है और जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी भी एक बेटी और बाप पर आधारित है, जिसे आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। क्या दोस्तों इसकी कहानी क्या दाता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान की है। राजस्थान का चूरू जिले का यह मामला है। पास का एक महिला थाना पड़ता है। लगभग 23 अगस्त को एक मामा अपनी भांजी को लेकर पुलिस थाने आता है और एक पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है। पिता पर रेप और अबॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया जाता है, और जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, यह साल 2020 से यह सिलसिला स्टार्ट होता है। आपको बता दूं, चूरू जिला का रहने वाला एक महेश नाम का शख्स, जो कि अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। महेश की एक बेटी जिसकी उम्र 15 साल के आसपास, नाम अदिति, और एक बेटा जिसकी उम्र 17 साल के आसपास। महेश जो है वो मजदूरी करता था और परिवार को चलाता था। इनके समय बीतते रहे। दोस्तों, साल 2020 में आपको बता दूं, महेश जो है मजदूरी करता है, साथ ही आपको बता दूं इनकी इसकी पत्नी के साथ इसके रिश्ते उतने ठीक नहीं थे, नहीं चल रहे थे। आए दिन कहीं न कहीं किसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे। और साल 2020 में महेश की पत्नी की किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद आपको बता दूं, परिवार टूट सा पड़ा। बेटी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। जिसके बाद आपको बता दूं, वहीं माँ की मृत्यु के 15 से 20 दिन बाद पिता एक दिन काम कर घर वापस आता है। वह शराब के नशे में था। अब बेटी को जब देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, और जिसके बाद उस दिन उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे मुंह काला किया बेटी के साथ। और उस पिता का यह सिलसिला रोज का बन गया, और जब भी मौका मिलता वह बेटी के साथ छेड़खानी करता और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता। दोस्तों, 15 साल की बेटी के साथ वो घिनौना काम करते साल पार हो चुके थे। और आपको बता दूं, 2022 में अदिति का जो भाई है वो अपने बहन को अपने पिता के साथ देख लेता है गलत अवस्था में, और जिसके बाद भाई ने अपनी बहन को बचाते हुए विरोध करना शुरू किया। तो आपको बता दूं, पिता ने अपने बेटे का पिटाई लगाया। मार पिटाई करते हुए पिता ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, और जिसके बाद जो बेटा है वो जान बचाने की डर से वह ननिहाल चला गया और नानी के घर में ही रहने लगा। और इधर पिता और बेटी घर में रहते, और इसके साथ लगातार गलत होते जा रहा था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पूरी तरह टूट चुकी थी लड़की। और पूरी तरह टूटने के बाद उसने 20 अगस्त को ये सारी बातें उसने अपनी ननिहाल में यानी परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी। जानकारी देने के बाद आपको बता दूं, चूरू के महिला थाना में मामा के साथ अदिति पहुंचती है और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। मामा ने पुलिस को बताया कि लगभग 20 अगस्त को भाभी के पास भांजी का कॉल आया था, और वह कह रही थी, और वह रो रो कर अपनी यहाँ पे बीती सुना रही थी, और साथ ही कह रही थी मुझे यहाँ से ले चलो। और उसने फ़ोन पर ही सारी बातें बता दी थी। उस पीड़िता के बयान पर पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया था, और पीड़िता ने भी पुलिस को वह सारी बातें बताई। उसने बताया कि साल 2020 में उसकी माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और उसके 15 दिन बाद से ही उसके पिता उस पर बुरी नज़र रखते थे, साथ ही उसके साथ गलत काम करते थे। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि साल 2023 में वह प्रेग्नेंट हुई थी। अबॉर्शन की दवा पिता लाकर उसे खिला दिए थे। पिता जब भी उन्हें मौका मिलता था वो मेरे साथ गलत काम करते थे, मेरी मार पिटाई करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। दोस्तों, ये कहानी का सिलसिला यही था, जहाँ एक बता दूं, बाप बेटे का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते को कलंकित कर दिया गया था। पिता हैवानियत के रास्ता में उतर गया था, और वह चलते चलते हैवानियत के रास्ता में ऊंचाई में पहुंच गया, और जिसके बाद ये अंजाम दे दिया। दोस्तों, और ये घटना के बारे में आसपास के लोगों में जोरों शोरों से चर्चा होने लगी, जिसके बाद और हर कोई सोचने पे मजबूर था कि जहाँ एक पिता को बेटी की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, उसने ही ऐसा किया। जब बेटी घर में ही सुरक्षित नहीं तो बाहर कैसे सुरक्षित। ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं बातें। 20 अगस्त को लड़की के पिता उसके साथ मार पिटाई करता है, और 21 अगस्त को फिर से उसने रेप की घटना को अंजाम दिया था। और जिसके बाद 22 अगस्त को लड़की फ़ोन पर परिजनों को आपबीती बताई, और 23 अगस्त को
अपने मामा के साथ वो थाने पहुंचती है और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? दिल को दहला कर रख देने वाला ये मामला जो कि राजस्थान के चूरू जिले का है। दोस्तों अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।